एहसान है हम लोगों पे हर आन। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 25 रमज़ान मुबारक और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 26वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज इब्तिदान में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू हमारे माशरे में बहुत आम है। आप ख़बरों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, गुफ्तगू कहीं शादी बया मौत मैयत में किसी के साथ हो रही हो तो वहाँ पे भी इस बात का जिक्र होता है, वो है सेल्फी की आदत। हमारे यहाँ सेल्फी की जो आदत है इसने कई बच्चों की, नौजवानों की, बच्चियों की जानें ले ली। अच्छा, इसमें एक बात मैं कहता चलूँ कि बज़ाहिर इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी मशहूर शख्सियत के साथ सेल्फी बना रहे हैं, पुराने दोस्तों के साथ बना रहे हैं या हाजिर दोस्तों के साथ भी बना रहे हैं याद के लिए, और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, खुशी का मौका है, कोई शादी है, कोई सालगिरह है या फलां, कोई बल्कि मजहबी तकरीब भी है, तो वैसे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सेल्फी की आदत बनी है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो ये है कि मैं एक ऐसी सेल्फी बनाऊँ जो सबसे निराली हो, सबसे अनोखी हो। यानी ब्रिज पे खड़ा हो गया मैं और सेल्फी बना रहा हूँ, नीचे अगर गिरा तो जान गई, या समंदर के किनारे पे सेल्फी बना रहा हूँ, गिरा तो सीधा डूब जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से जी चाहता है कि ट्रेन गुजरे और ट्रेन के साथ मेरा जिस्म जो है ना वो मस होते होते रह जाए और मैं इसमें वीडियो बना लूँ या सेल्फी बना लूँ। ये वो सेल्फियाँ हैं जिनकी आदत पे हम तनकीद भी करेंगे और अवेयरनेस भी देंगे, और नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जो भी इसमें, या बच्चियाँ, ख़वातीन जो भी इसमें मुस्तग़रक़ हैं, उन सबको समझाएंगे भी कि ऐसी सेल्फ़ी की आदत से गुरेज करें। अच्छा, दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात सेल्फ़ी जो है वो किसी की प्राइवेट लाइफ को भी जो है वो डिस्टर्ब करती है। मिसाल के तौर पे हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली साथ है, बेगम है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, नवासे नवासी, पोते पोतियाँ हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं। अब मैं कहीं खाना खा रहा हूँ और आप में से कोई आके कहे 1 मिनट सेल्फी, अभी पूछा नहीं है, अब 1 मिनट कह के आपने खींच ली, मेरे घर की ख़वातीन भी आ गई, तो ऐसी सेल्फी भी अखलाकियात से के ख़िलाफ़ है, बरखिलाफ़ है, उसके उसूलों के ख़िलाफ़ है, और उसमें लड़ाई भी हो सकती है, मूड भी ऑफ हो सकता है, और साइबर क्राइम के कवानीन के तहत केस भी हो सकता है। दूसरी ऐसी तस्वीर, वीडियो या सेल्फी जिसमें सामने वाले को आप 1 मिनट भी नहीं कहते, 1 मिनट सेल्फी में तो कह रहे ना, आप ऐसे ही बना रहे चुप के, और सबको कह रहे हैं पता है मैं जहाँ खाना खाने गया था ना वहाँ फलां स्टार भी बैठा हुआ था, फलां क्रिकेटर भी था। भाई आपने तो कह दिया ये और अपने सोशल मीडिया पे डाल भी दिया। बेचारे जिसकी थी उसने जब देखा कि वायरल हो गई है, मैं खारिज कर रहा था, बाल बना रहा था या बच्ची के साथ बात कर रहा था, तो इशू बन गया। बिल्कुल इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं अपनी बहन के साथ हूँ, अपनी बेगम के साथ हूँ, और आपने एक ऐसी छुप के वीडियो बना ली जिससे ये तासुर जाए क्योंकि आज तक मेरी बहन को, बेगम को, बेटी को किसी ने नहीं देखा, तो सब यही समझेंगे कि ये किसके साथ घूम रहे थे शब्बीर भाई। तो किसी क्रिकेटर, किसी एक्टर, किसी सोशल मीडिया स्टार या टीवी स्टार के साथ ये बड़ी ज़्यादती है। हम लाख तनकीद करें उन पर, उनके काम पर, लेकिन ये कि हम जो करते हैं उनके साथ सेल्फियों और वीडियो के ज़रिए, वो भी तो ज़्यादती है ना, उनकी भी तो अपनी प्राइवेट लाइफ है, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इसके उसूल और ज़वाबित क्या होंगे। और फिर रश में बाज़ औक़ात हम देखते हैं, जैसे हम लोग महफ़िलों में जाते हैं तो रश में हम जाते हैं, रश में बाहर आ रहे होते हैं, लोग 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कर रहे होते हैं, गिर रहे भी होते हैं, हमारे लिए भी परेशानी है, अपनी हालत क्या है नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी सेल्फ़ी की आदत है वो इसको थोड़ा सा तवाज़ुन में ले आएँ, इसको ज़रा अखलाकी अक़दार में ले आएँ,
और इसको इजाज़त और मोहब्बत प्यार और देख कर कि मौका महल क्या है उसके हिसाब से अगर ले आएँ तो फिर कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत भी करे और ख़तरनाक सेल्फियों से गुरेज करें। कोई अनोखी सेल्फी होगी फलां होगी इससे गुरेज करें, अच्छी बात नहीं है। आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग प्लेन में सफ़र करते हुए एयर होस्टेस साहिबा की भी सेल्फियाँ और वीडियो बना रहे होते हैं। ये बहुत गलत बात है। बसेस में बैठते हुए जो बेचारी ट्रेवल होस्ट होती हैं उनकी भी जो है ना वीडियो और फोटोज़ बना रहे होते हैं। तो इस तरह से तो ये ज़्यादती कर रहे हैं हम। मतलब ये कि कोई खातून घर से निकले ही ना, काम ही ना कर सके। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई खिलाड़ी है, एक्टर है या स्टार है या मजहबी शख्सियत है, वो किस तरह बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस अंदाज से बैठा है, क्या उसने कपड़े पहने नहीं पहने, आप उसकी बग़ैर इजाज़त तस्वीरें जो बनाते हैं वो उसके साथ आप ज़्यादती करते हैं। थोड़ा सा इसको ठीक कर लें तो कोई मजाक नहीं। चलते हैं अपने रन डाउन की तरफ। आज है 15 मार्च और 15 मार्च को पाकिस्तान की हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने हर साल 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाने का ऐलान किया हुआ है। आज 15 मार्च है। मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत को याद है या नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को याद है नहीं है। जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं सारे फन्ने खान जो सारे आ गए हैं कि हम इस्लाम सिखाएंगे, पता नहीं वो नबी के इस यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को उन्होंने याद रखा है नहीं रखा। मैंने याद रखा है, मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमारे साथ सैफुल्लाह खालिद साहब होंगे जो इस शोबे पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, और भी हमारे उलमाए कराम होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर नबियों की बातें में। एहतियात लाजिम है में आज हकीम शाह नज़ीर साहब से हम बात करेंगे। ये जो फोड़े हो जाते हैं जगह जगह और गुठलियाँ बन जाती हैं या मस्से होते हैं, इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इफ्तार मज़ेदार में आज हनी मस्टर्ड सैंडविचेस और समोसा सैंडविचेस बनाएंगे हमारे शेफ असद। और एक नेकी में ल्यूमेनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन स्कूल LLCF के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। आलिम टाइम में तकब्बुर और आजिज़ी इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वरफ़ाना लगा ज़िक्र में होगी नातख़्वानी, रौनक इफ्तार में होगा आज का वजीफ़ा, कबूलियत के लम्हात में मुनाजात और दुआ होगी। शुक्रिया रोज़ाना की तरह अदा करूँगा J. का, जो मेरे लिए भेजते हैं मलबूसात, खूबसूरत मलबूसात भेजते हैं। J. आपका शुक्रिया, हमेशा आपके लिए तहसीन है, सताइश है, तारीफ़ है। और ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि J. के कपड़े सोबर, बेहतरीन, लॉन्ग लास्टिंग, और सिर्फ ड्रेसेस नहीं और सिर्फ मर्दों के शलवार कुर्ते नहीं, इतनी वैरायटीज़ इनकी शलवार कमीज़ में इस्तफ़ा आ गई है। कुर्ते पजामे, छोटे कुर्ते, फलां कलर्स भी ज़बरदस्त, कॉलर शेरवानी वाले, बटन अलग अलग, क्या खूबसूरत इनके पास वैरायटी है। साथ ही बच्चों के लिए, छोटे बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ड्रेसेस हैं ज़बरदस्त। साथ ही परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, तो टोपियाँ, खूबसूरत टोपियाँ भी हैं माशाल्लाह, अंडरगारमेंट्स हैं, बहुत चीज़ें। तो J. के जब आप आउटलेट्स पे जाएंगे तो एक छत के नीचे पूरे घर की शॉपिंग कीजिए। J. आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं। ब्रेक पे चलेंगे, वापस लौटेंगे, बाकी सबके ताउन का भी शुक्रिया अदा करेंगे रोज़ाना की तरह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।